So, very good morning to all of you. Hello everyone. I hope all of you are doing good. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं खुला सिस्टम के बारे में. तो अभी ये आपका न्यूज़ में चल रहा है अबाउट खुला सिस्टम. दैट इज अ मोड ऑफ डिवोर्स इन इस्लाम रिलीजियन. So about that we'll be discussing in today's class. Okay, and तीन चीजें हैं. वन इज खुला सिस्टम, वन इज तलाक. तो इनके बीच में व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू, तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ खुला सिस्टम. सी, अगर आप इस्लाम रिलीजियन की बात करते हो देन डिवोर्स इन इस्लाम रिलीजियन बेसिकली तीन तरह का होता है. ठीक है. सो जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर, जस्ट टेक अ नोटबुक एंड राइट डाउन ऑल द थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ. तो सबसे पहला आपका होता है मुबारत. नेक्स्ट आपका होता है तलाक. नेक्स्ट इज खुला सिस्टम. तो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट खुला सिस्टम. तो इसमें क्या होगा, इसमें इस्लाम रिलीजियन में विमेन्स को एक स्पेसिफिक राइट मिलता है टू टर्मिनेट द मैरिज. ओके, सो इट इज रिटन ओवर हियर. It is a practice within Islamic law that empowers Muslim women to unilaterally मतलब from their own side only. ठीक है. Seek separation from their husband and this is designed to safeguard women's right. ठीक है. तो ये आपका वुमेन को यूनिलैटरल आप बोल सकते हो एक तरह का पावर मिलता है फॉर सेपरेशन. एंड आफ्टर द सेपरेशन इसमें क्या होता है ना, सो द हस्बैंड इज सोनली रिस्पॉन्सिबल, ऑल अलोन ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है. तो हस्बैंड इज responsible for, just write down all the things, education and financial support of the children. राइट. तो खुला सिस्टम में क्या हो गया, और एक चीज है कि आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर टेकिंग खुला, तो बेसिकली चिल्ड्रन किसके साथ रहते हैं, दे स्टे विद देयर मदर अंटिल दे रीच हिजानत. तो एक टर्म है यहाँ पे विच इज नोन एज हिजानत. हिजानत. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया, दे रीच हिजानत एज. हिजानत एज फॉर, अगर आप लड़कों की बात करेंगे, फॉर सन it is 7 years and for daughter until they reach puberty. Okay, तो हिजानत तक children they live with their mother and after that they can go to their father. Okay, this is your खुला सिस्टम. तो इसमें बेसिकली सबसे मेन पॉइंट ये है कि दिस इज इनिशिएटेड बाय द वाइफ और द वुमेन. ठीक है. एंड इसमें आपका जो वेटिंग पीरियड होता है, जो रिकॉन्साइलेशन का एक टाइम पीरियड होता है, दैट इज नोन एज इदा, IDDAH. सो दिस इज द वेटिंग पीरियड, या फिर यू कैन टेल रिकॉन्साइलेशन पीरियड. ठीक है. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज तलाक. तो जैसे खुला सिस्टम आपका एक्सक्लूसिवली इट इज अ स्पेसिफिक राइट विच इज गिवन टू द वुमेन, एग्जैक्टली इन द सेम वे तलाक इज इनिशिएटेड बाय द मेन. सो दिस इज इनिशिएटेड बाय द मैन और द हस्बैंड. ठीक है. एंड यहाँ पे सी, खुला सिस्टम में अगर आप देखोगे ना, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, लेकिन तलाक में क्या होगा, इमीडिएट सेपरेशन होता है वहां पे. ठीक है. तो इट इज ऑल्सो नोन एज योर ट्रिपल तलाक. ट्रिपल तलाक 3 बार बोलना होता है एंड आफ्टर दैट सेपरेशन ऑकर्स. ठीक है. सो ट्रिपल तलाक. तो यहाँ पे क्या होगा, द मुस्लिम मैन, ये आपका एक रिलीजियस प्रोसीजर होता है जहां पे मुस्लिम मैन कैन एंड हिज मैरिज बाय प्रोनाउंसिंग तलाक 3 टाइम्स. एंड इसका भी जो वेटिंग पीरियड होगा इस दैट इज ऑल्सो नोन एज इदा. वेटिंग पीरियड इज नोन एज इदा, जस्ट लाइक योर खुला सिस्टम.
ठीक है, तो इदा मतलब आपको एक टाइम दिया जाता है रिकॉन्साइलेशन, और एक चीज है ड्यूरिंग दिस टाइम, ये जो आपका रिकॉन्साइलेशन का टाइम होता है ना, ड्यूरिंग दिस टाइम द वाइफ कैन नॉट री मैरी। ओके, हस्बैंड का ऐसा कुछ भी नहीं है, बट द वाइफ कैन नॉट री मैरी। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, इन द इदा प्रोसेस। अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तलाक एंड खुला? सिंपल चीज है, तलाक इज इनिशिएटेड बाय द मैन एंड खुला इज मोर अबाउट द वाइफ वांटिंग द डिवोर्स। और एक चीज यहाँ पे और एक है आपका, विच इज नोन एज मुबारत। मुबारत, तो इसमें क्या होगा, मुबारत आपका एक इररिवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स होता है। ठीक है, इट इज नोन एज इट इज अ इररिवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स। इसका मतलब क्या हो गया, एक बार यहाँ पे सेपरेशन हो जाता है, देन अगेन इट कैन नॉट बी अमेंडेड। ठीक है, फिर से उसे मतलब जोड़ा नहीं जा सकता। सो दिस इज इररिवोकेबल, एंड ये आपका दोनों पार्टी मतलब हस्बैंड के साइड से भी हो सकता है या फिर वाइफ के साइड से भी हो सकता है। दैट इज नोन एज योर मुबारत। ठीक है, तो अंडर एन अग्रीमेंट वाइफ में डिवोर्स her husband either by खुला और मुबारक, and if the husband gives consent the divorce under the मुबारक commences। क्लियर एवरीवन? लेकिन तलाक में क्या होता है, डिवोर्स आपका रिवोकेबल हो सकता है। ठीक है, डिवोर्स का जो प्रोसेस है वो आपका डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन इन मुबारक इट इज नॉट एट ऑल रिवोकेबल। राइट, सो ये आपकी तीन चीजें हैं, बस छोटा सा आपका न्यूज में था इसीलिए आपका क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में। सो थोड़ा सा बस ध्यान में होना चाहिए आपको। ठीक है, एंड दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।